फ़ौज की नौकरी पैसा कमाने का जरिया नहीं है। फ़ौज एक जुनून है, एक मोटिवेशन है। यदि कोई ये कहे कि मैं फ़ौज में जाऊंगा पैसा कमाऊंगा तो ये गलत सोचता है। उतरते समय उन्होंने मुझे मना किया था कि अभी आप मत जाइए फौजी भाई, आप यहीं बैठ जाइए, आपको नज़दीक लग रहा होगा ये रास्ता, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, आप वहाँ टाइमली लाइट के अंदर नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना किया। मेरा ध्येय था कि मैं टाइमली अपनी कंपनी पर, अपनी ऑफिस वहाँ पे पहुँचूँ जहाँ मेरा ट्रूस ठहरा है। तो मैं चलता रहा और सडनली ऐसा अंधेरा हुआ कि हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। तो मेरे पास दो दुविधा होगी कि मैं रुकूं या जाऊं। रुकूं तो मैं कहाँ रुकूं, पूरा बर्फीला और पथरीला इलाका है। तो मैं चलता रहा और मैं एक ऐसी जगह, मेरा पैर स्लिप हुआ, एक पत्थर की दीवार थी, मेरा एक टांग जो है दूसरी तरफ घाटी की तरफ चला गया और मैं एक ऊपर, बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे उस टाइम बचाया। जगह उनके लिए जो है मौके खोले हैं, जगह जगह उनके दरवाजे खोले हैं और वो बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रह सकते। और 4-5 साल के या 4 साल के ड्यूरेशन में इतना पैसा यदि कोई अर्न करना चाहे तो वो सिविल में नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिग्री होल्डर है। 4 साल के अंदर सरकार जितना पैसा एक अग्निवीर को दे रही है तो वो आने वाले अपने समय पे किसी भी तरह से भी इस्टेब्लिश होकर के अपना काम कर सकता है और उसका परिवार बहुत अच्छी तरह चलेगा। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। हम हैं कृष्णा नगर रुड़की के अंदर। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक आर्मी से समय सिंह सैनी जी, जो अभी रिटायरमेंट हुआ है इनका। और जिस प्रकार फौजी के घर वाले हमेशा से इंतजार करते रहते हैं कि फौजी घर आएगा और किस प्रकार बॉर्डर पर वह अपनी पूरी सर्विस में जो एक देश की सेवा करते हैं, वो आज रिटायरमेंट हुआ है और उनके घर के लोग सब खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर के रिटायरमेंट पर। और साथ ही साथ आज भाई साहब का जो है जन्मदिन भी है। उनका जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर, जानेंगे, आज आपका बताया जा रहा है जन्मदिन भी है और आपका रिटायरमेंट भी हुआ है, तो कैसा लग रहा है? दोनों एक साथ हुआ है आपके? मैं सही मायने में कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब एक नौजवान युवक सेना में भर्ती होता है जी जी, और वह सहज कुशल सुरक्षित अपनी सेवा पूरी करने के बाद जब अपने घर को आता है तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा संतोष उसको कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको अपने फौजी जीवन के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं 1 मई 1987 को सेना में भर्ती हुआ। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं एक ऐसे दुर्गम इलाके में पोस्ट हुआ जहाँ पर मनोबल को बना के रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन संयम और धैर्य और घर की परिस्थितियाँ जब एक इंसान के दिमाग और दिल में होती है तो फिर वो उन सब कठिनाइयों को झेल जाता है। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत एक रिक्रूट जीडी के तौर पे की थी। मैं सिपाही बना। सिपाही बनने के बाद मुझे कई सारे अच्छे मौके मिले, अपनी शिक्षा को, फौजी शिक्षा को आगे बढ़ाया। एक समय मेरे पास ऐसा भी आया था जब मैं एक अफसर के सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियों के कारण से मैं वो नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं एक रिक्रूट से लेकर एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी तक अपनी फ़ौज में प्रमोशन लेके पहुंचा हूं और ये अपनी लगन, अपनी मेहनत का परिणाम है। सर, अभी रिटायरमेंट कौन सी पोस्ट से हुए आप? मैं एक सुधार के रैंक से रिटायर हुआ हूं और इससे बस आगे एक ही रैंक होता है सेना में, सुधार मेजर, जो जूनियर कमीशन्ड के अंदर है। जी जी। तो ये अभी सेकंड लास्ट मेरा स्टेज था और आपको पता है कि बटालियन में सुधार मेजर तो एक ही बनता है 1000 लोगों के बीच में से, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, उससे पहले मेरा रिटायरमेंट हो गया। इस सर्विस के दौरान मुझे अच्छे मौके मिले। मैंने शांति सेना के रूप में 17 से 18 के बीच नॉर्थ अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा का समय हैती में गुजारा, जो भारतीय मिशन, जो हमारे यूनाइटेड नेशन मिशन के अंदर जाता है। मेरी सेवा के दौरान मुझे गवर्नर के मेडल से भी नवाजा गया। मेरे
एक अच्छे ऑपरेशन में जो अचीवमेंट हुआ था, एक ऑपरेशन में मेरा जो अचीवमेंट था, उसको सराहनीय मानते हुए माननीय हमारे सीओ साहब ने जो है मुझे गवर्नर मेडल के लिए नॉमिनेट किया था और वो मुझे मिला था 2010 के इंडिपेंडेंट डे में। दूसरी चीज़, दुर्गम इलाकों में ज़्यादातर हमारी सर्विस रही है और बहुत धैर्य के साथ हमने अपने परिवार को देखते हुए उस अपनी सर्विस को पूरा किया। एक बड़ी दुखद घटना मुझे तब हुई थी कि मैं म्यांमार बॉर्डर पे एक मोरे नाम की जगह वहाँ पे पोस्ट था 2010 में। उस वक्त मेरी माताजी का देहांत हो गया था। उस दुख से मैं बहुत लंबे टाइम तक जूझता रहा, लेकिन उससे उभरने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, बहुत समय लगा, क्योंकि मैं उनकी अंतिम यात्रा में मिल नहीं पाया था और वो मेरे लिए मेरी सर्विस के दौरान एक सबसे बड़ा दुखद समय था। पर जैसा बोलते हैं कि नियति को मंजूर जो होता है वही होता है। सहन किया, अपने आप को आगे बढ़ाया और आज आपके सामने सुरक्षित खड़ा हूँ। ना कोई बीमारी, ना कोई कैटेगरी, सेफ वन 38 ईयर 2 मंथ की सर्विस करने के बाद अपने परिवार से आके मिला हूँ, अपने सगे संबंधियों से आके मिला हूँ। सर आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो बहन जी है आपकी धर्मपत्नी है शायद, और ये अभी इनकी आंखें भी थोड़े नम हो रही है देख करके। आपको ये खुशी आप मान रहे हो या किसी प्रकार का कोई दुख भी है? नहीं, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है, सकुशल सही प्रकार से रिटायरमेंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सही, बहुत खुशी है। सभी परिवार को बहुत खुशी है कि अपने ठीक ठाक अपने परिवार में आ गए। तो एक खुशी की बात है, रोने की क्या जरूरत है? माता जी के लिए जाते हैं। अच्छा, ये सर बहुत ही बड़ा आपने बताया कि माता जी के आप उसमें शामिल नहीं हो पाई। इस बात का तो दुख देखो हमेशा जीवन भर रहता ही है, और ये कहीं ना कहीं एक बलिदान आपने, मतलब जैसा हम सैनिक है तो सैनिक के लिए एक बलिदान होता है, वो किसी भी प्रकार से लड़ सकता है, जूझ सकता है। कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए कोई आपके पूरी सर्विस के दौरान जब आपको कोई ऐसा मोमेंट रहा हो आपके जीवन में कि मतलब कि वो अभी तक आपने घर वालों को भी नहीं बताया हो, या कोई खतरनाक ऐसा मोमेंट ऐसा रहा होगा, क्योंकि सभी फौजियों के जीवन में इस प्रकार का आता है। कोई आपके ध्यान में आ रहा हो तो? सही कहूँ तो उस वक्त हम तवांग सेक्टर में अरुणाचल में पोस्ट थे और शुरू की हमारी वहाँ मोमेंट थी। वहाँ मैं उस जगह का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, बहुत ही दुर्गम इलाका था। एक छोटी छोटी पगडंडियों के ऊपर से चलना होता था और बड़ी हाइट पर पहुँचना पड़ता था। परंतु जब वहाँ से हम डाउन हो रहे थे तो मेरा ऑफिस का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट उस पोस्ट के ऊपर रह गया। मुझे वापस जाना पड़ा। वापस जाते समय वो एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे जो अध्यापक थे वो भी बिहार से आते थे। वहाँ के जो वहाँ जो स्कूल है वो सभी, वहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं वो सब प्लेन से जाते हैं। उतरते समय उन्होंने मुझे मना किया था कि अभी आप मत जाइए फौजी भाई, आप यहीं बैठ जाइए, आपको नज़दीक लग रहा होगा ये रास्ता, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, आप वहाँ टाइमली लाइट के अंदर नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना किया। मेरा ध्येय था कि मैं टाइमली अपनी कंपनी पर, अपनी ऑफिस वहाँ पे पहुँचूँ जहाँ मेरा ट्रूप ठहरा है। तो मैं चलता रहा और सडनली ऐसा अंधेरा हुआ कि हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। तो मेरे पास दो दुविधा होगी कि मैं रुकूं या जाऊं। रुकूं तो मैं कहाँ रुकूं, पूरा बर्फीला और पथरीला इलाका है। तो मैं चलता रहा और मैं एक ऐसी जगह, मेरा पैर स्लिप हुआ, एक पत्थर की दीवार थी, मेरा एक टांग जो है दूसरी तरफ घाटी की तरफ चला गया और मैं एक ऊपर, बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे उस टाइम बचाया। मैंने वहीं पे सब कुछ अपना ताम झाम लेकर बर्फ़ के अंदर ही बैठ गया। मैं नीचे से जो लोकल लोग होते हैं वो वहाँ हमारे कैंप के अंदर ही काम करता था। उसने 9:30 के करीब रात को जब उसने मुझे देखा कि ये तो हमारे कैंप का आदमी है, उस बंदे ने मुझे उठाया और अपने घर पे रात को 9:30 बजे शिफ्ट किया। तो आप होश में थे उस समय? हाँ, बिल्कुल होश में था। पर यह है कि मैं उस दिन मेरी ज़िंदगी और मौत का वो शायद पता नहीं, कहीं भगवान ने कोई अच्छा काम मैंने किया होगा उस वक्त जो मैं बच पाया। नहीं तो कम से कम भी 1000-1500 फीट की गहराई का वहाँ पे नीचे एक बहुत नामशान शूर बोलने वाली एक नदी थी जो चाइना के रास्ते से होके आती थी। तो फिर मैं उसमें चला जाना था। तो वो चीज़ की घटनाएं मैंने घर पे कभी इस तरह से बताई नहीं थी। तो एक बड़ा जो इंसिडेंट था उससे मैं सेफ होकर के आया था।
जाती है। बिल्कुल सर, देखिए संघर्षों का जीवन होता है फौजी का एक, और आप अभी जितने लोग हैं देशवासी है, कुछ संदेश देना चाहोगे आप? हाँ कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं उनके लिए एक ही संदेश दूंगा कि जो अभी सर्विस में है वो अपने आप को स्वस्थ रखें, टेंशन फ्री रखें। टेंशन फ्री दैट मीन्स स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है, मानसिक स्ट्रेस नहीं लेना है, शारीरिक स्ट्रेस नहीं लेना है। यदि आपने तनाव ले लिया किसी भी किस्म से, यदि शरीर के ऊपर आपने तनाव लिया तो फिर आप अपने काम को बखूबी पूरा नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जो आजकल के हमारे यहाँ के जो एरिया के नौजवान हैं उनको ये कहना चाहूँगा, अपनी शारीरिक स्थिति को मजबूत रखें, और सेना में बहुत अच्छे रोल हैं अभी। आप कोशिश करिए, अच्छे पद हैं, आप सिपाही से भी अगर जाएंगे उसके लिए भी काफ़ी अच्छे बढ़िया मौके हैं अभी आगे आने वाले समय में, और आप तरक्की करेंगे, लेकिन अपने आप को स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। बस सर आखिरी सवाल, मैं अभी एक अग्निवीर की भर्ती यहाँ पे रुड़की में भी हुई, कल ही वो भर्ती हुई। अग्निवीर की जो इस पर राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे को लेकर के, जो अग्निवीर की जो योजना शुरू करी सरकार ने, ये ठीक है सेना के लिए मतलब, या युवाओं के लिए, या इसमें कुछ फेरबदल होनी चाहिए? कुछ सुझाव? नहीं, ये जो देखिए, कोई भी कानून या कोई भी नियम ऐसे हवा में लागू नहीं किए जा सकते। उसके पीछे कई सालों की स्टडी रही होगी, बहुत बड़े माइंडेड बैठे हैं डिफेंस के अंदर, बहुत बारीकी से जो जांच करते हैं। अगर इसको लागू किया गया है तो ये बहुत सोच समझ के लागू किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड़के देश में तैयार हों, और दूसरी चीज़ उनके लिए अच्छे मौके हैं। 25% उन्होंने सेना में रखने के लिए बात कही है, तो 75% को दूसरी फोर्स के अंदर उन्होंने मौके दिए हैं, और अच्छे मौके दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह उनके लिए जो है मौके खोले हैं, जगह जगह उनके दरवाजे खोले हैं, और वो बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रह सकते। और 5 साल के या 4 साल के ड्यूरेशन में इतना पैसा यदि कोई अर्न करना चाहे तो वो सिविल में नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिग्री होल्डर है। 4 साल के अंदर सरकार जितना पैसा एक अग्निवीर को दे रही है, तो वो आने वाले अपने समय पे किसी भी तरह से भी इस्टेब्लिश होकर के अपना काम कर सकता है, और उसका परिवार बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो ये पैसा देना सरकार का। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि फ़ौज की नौकरी पैसा कमाने का जरिया नहीं है। फ़ौज एक जुनून है, एक मोटिवेशन है। यदि कोई ये कहे कि मैं फ़ौज में जाऊंगा पैसा कमाऊंगा, तो ये गलत सोचता है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। अभी जो सर की बहन भी यहाँ पे है, और बहन को एक भाई की जितनी मतलब ममता होती है, माँ के बाद में अगर ममता होती है वो बहन को होती है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका भाई जो है रिटायरमेंट होकर आ रहा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत। नाम क्या है आपका? बुदेश। क्या कहना चाहूँगे इस अवसर पर, भाई के लिए क्या कहोगे आप? भाई के हम बस अपनी सर्विस करके हमारे में मिल गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा। कितने बहन भाई हो आप? हम 8, 4 बाण 4 भाई। 4 भाई। हाँ, बराबर। और ये इधर भाई साहब भी यहाँ पे आपकी भाई है? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े। आप राजनीति में लेके जाओगे भाई को अपने साथ में अब, या अपना काम? नहीं, हम इनको भाई साहब को राजनीति में नहीं ले जाएंगे। वो तो हमारे लिए बतेरा, बस समाज सेवा करेंगे, सोशल, बस समाज। राजनीति के लिए तो हम ही बहुत हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी भी है, अभी रिटायरमेंट हुआ सर का। आपके एक समाज के, आप जिस प्रकार एक प्रोदा हो समाज के लिए, आप यहाँ पे शामिल होने के लिए आए, क्या कहोगे इस विषय में रिटायरमेंट? देखिए, इन्हें तो मैं बधाई दे ही रहा, चूँकि ये सेना की जो सेवाएं हैं उन्हें देकर सकुशल हमारे बीच में है, और समाज सेवा की एक नई पारी ये अपने जीवन की शुरू करेंगे। अब दोनों परिवार यहाँ ससुराल पक्ष भी है जी। और ये भी है, चूँकि मैं भी गंगो का ही हूँ। अच्छा। मैं इसलिए कि माँ का जिक्र आ गया, इनकी माँ ने तो भेज दिया था। मैं 78 में EME की परीक्षा देने आया था यहाँ रुड़की। मेरी EME की परीक्षा हुई थी, उसमें मैं पास हो गया था, और मैं भी रिटायरमेंट हो गया, मारकपुर लौटता। लेकिन मेरी माँ ने नहीं जान दिया था, मतल्लापुर आ गई थी कि भाई हम नहीं भेज रहे। EME की परीक्षा मैंने पास की, और मध्य प्रदेश भोपाल में मुझे जाना था, PT ऊषा वगैरह सारे तैयार थे, ट्रेन में बैठना था। हम 40 लड़के थे, 13 हम पास हुए थे, 4 गंगो के थे हम, 2 फेल हो गए, 2 पास हो गए थे। तो ये सौभाग्य है कि ये सेना की सेवा हर एक को नहीं मिल सकती। जैसा अभी बताया समय सिंह जी ने, मेरे से तो छोटे हैं ये,
और ये सेवा जो है ना, ये सेवा के बाद में जब अब समाज सेवा होगी उसमें अनुभव भी होगा और उसमें एक मोटिवेशन भी होगा और एक जुनून और जज्बा भी होगा। देखे हो बच्चे इनके, मैं देखता हूँ भाई ऋषिपाल जी यहाँ, इनमें समाज सेवा का जुनून है, हमें भी। तो आप तो रिटायरमेंट हो गए, समय सिंह जी आगे, बधाई आपको। और हम बिना रिटायरमेंट के घूमे, यदि मैं भी उसमें चला जाता बस तो मैं यही है, वापस हो जाता। एक लास्ट का क्वेश्चन मेरा जी, ये जी था सर। कि मुझे जी जी बस इतना ही अच्छा हुआ कि मुझे जो है डेंजर एरियाओं से पिछले 2022 में मेरे सेंटर में मुझे पोस्टिंग मिल गई थी एज ए इंस्ट्रक्टर। और 2022 जून से लेकर के मैं अभी जून 2025 तक वहाँ एक इंस्ट्रक्टर जेसीओ के रूप में रहा हूँ। तो मुझे सुकून हो गया था कि मुझे अभी ये लास्ट के 3 साल जंगलों में नहीं बिताने पड़ेंगे। बस उतना ही मैं थोड़ा सा शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ किए होंगे काम, तो लगा है हेडक्वार्टर को कि अच्छे रिजल्ट हैं, तो उन्होंने सेंटर में भेज दिया। बस चलिए, तो धन्यवाद। ये समय सिंह जी हमारे साथ में थे। और जिस प्रकार एक आर्मी पर्सन रिटायरमेंट होकर आता है, पूरे परिवार की आंखों में जो है वो नम आंखें हैं सबकी, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुशी भी है। और इस बात को लेकर कि से कुशल जो है एक सैनिक अपने घर में आकर के परिवार के साथ में सम्मिलित हुआ है, इस बात की खुशी भी है। और अपने पुराने जो इनके पुराने जिस प्रकार के उन्हें याद करके कहीं ना कहीं वो आंखें नम भी हो रही है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।